मनीष सर। गुड मॉर्निंग। आगे सब गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर। कैसे सब? क्या हाल चाल सबके? बढ़िया। ठीक है। बढ़िया। ठीक आप है। कैसे सर? बस चकाचक। और बताओ क्या चल रहा है? अभी पढ़ाई? तो इक्वलिटी चल रहा है। इनइक्वालिटी चल सितंबर से कोटा खुल रहा है ना? 1 सितंबर अभी कल ही आया है। मतलब गाइडलाइन जो हम लोग वेट कर, तो कल डिसीजन आया है इस पे। वैसे तो चल बहुत दिनों से रहा था, बीच में आपने सुना भी होगा कि 2 अगस्त का करके फिर उन्होंने बंद हो गया था। तो वापस से ले लिया उन्होंने। ठीक है ना? तो अभी तो खैर फाइनल गाइडलाइंस के साथ निकाला है। ठीक है ना? तो मतलब गुड, मतलब जो लोग ऑफलाइन कंटिन्यू करना चाहते हैं फिर वो ऑफलाइन कंटिन्यू कर सकते हैं, और ऑनलाइन करना चाहते हैं उनका ऑनलाइन ऐसे चलता रहेगा। मतलब वही जो क्लास होगी ना वो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। हम कुछ ऐसा अरेंज करेंगे कि जो क्लास चल रही होगी ना इसी ग्रुप के बच्चों की, वो डायरेक्ट वो चीज आ जाएगी। अकेला बच्चा कैसे ऑफलाइन करेगा? अकेला बच्चा मान लो 2 ही बच्चा है तो उससे क्या दिक्कत है? टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं और वहां से वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। बाकी बच्चे जिनको ऑनलाइन देखना है ऑनलाइन देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हो सकता हो ना कि इस पक्ष में हो कि नहीं यार ऑफलाइन भेजेंगे, राइट? भी होंगे जो बोलेंगे नहीं यार ऑनलाइन ही अभी थोड़े दिन कंटिन्यू कर लेते हैं, महीना भर बाद देखेंगे। तो ठीक है, मतलब कोई ना कोई तो स्टार्ट करेगा है ना। स्टार्ट करने वाली बात तो आएगी, क्या नहीं आएगी? मतलब फिर जब खुलेगा तो कब तक के लिए खुलेगा? अब ये वाला बड़ा अजीब सा सवाल सबसे बड़ा सवाल पड़ा है ऐसा आने के लिए। क्योंकि ये तो बाद में बंद हो जाएगा। चले तो जाओ उधर, बाद में आने की सोचना। बढ़ेगा बंद हो जाएगा। क्योंकि ये तो फ्यूचर का सवाल है ना। आप कोई बोलेंगे सम XYZ विल बिकम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो फिर क्या होगा देश का? एक सेकंड। हाँ, तो मतलब कोई XYZ, अब नाम तो नहीं ले सकते कि भाई कौन बन जाएगा, ठीक है ना? तो कोई बोले कि ये बन जाएगा फिर उसके बाद क्या हुआ, तो यार इसमें हम क्या बता सकते हैं क्या हो जाएगा। हो सकता है किस्मत सबकी अच्छी हो, इंडिया की बढ़िया भौगोलिक और क्या कहते हैं उसको वास्तुशास्त्र बढ़िया बैठ रहा हो तो अलग बात है, और नहीं बैठ रहा हो कोई बात नहीं, क्या कर लेंगे। तो ये फ्यूचर वाला सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, अनसर्टेन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में देखेंगे बाद में। ठीक है ना? अभी तो इनइक्वालिटी है, प्रोबेबिलिटी बाद में है। लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था अपन ने? कौशी निकल उसके क्वेश्चन हो थे। कर लिए थे ना शायद अपन ने। हाँ साइंस की बात 4x वाला हो गया था सब। हाँ वो क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट इनइक्वालिटी। हाँ, मेरे ख्याल से इनइक्वालिटी तो कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोफाइल्स हैं, तो उसको अपन देखना पड़ेगा। शीट में डाउट है। इस होगा ऑफलाइन से रिलेटेड ना, अभी भेजेंगे अपन लोग, ठीक है ना? उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अभी टाइम है 10-15 दिन, तो 1 सितंबर से हो सकता है चालू ही हो जाए, या जो भी है 4-5 से हो, 6 से हो, जो भी हो बता दिया जाएगा। तो कितने लोग आ सकते हैं अभी, क्या लग रहा है? हम आ सकते। हम भी, मैं भी। 4-5 आवाज तो आ गई मेरे ख्याल से। सर सेकंड डोज लेने के बाद। आई शाबाश। सही है। सर छुट्टी कितने दिन की मिलेगी, मतलब वहाँ पे जाने के लिए? और वो ट्रैवलिंग के लिए। छुट्टी मिल जाएगी हम। क्या? नहीं ट्रैवलिंग के लिए, मतलब ट्रैवलिंग जैसे के हम लिए। यहाँ से वहाँ निकल पे रहे हैं। रूम वगैरह मतलब दिखने में टाइम लगेगा ना? वो तो हार्डली 1 दिन का काम होता है मेरे ख्याल से। सर अनिकेत आता है, एक दिन? 2 दिन लगते हैं उसको मुझे आने 2-3 के दिन लग जाएंगे आने में ही। आने में 2 दिन लग जाए, हाँ ये तो बात होगी। वो तो इसीलिए वही तो है।
टाइम ट्रेवल वाला जितना होगा वो तो। अच्छा, होमवर्क भी तो था मेरे ख्याल से। हाँ हाँ ना। यस हाँ सर। सर को याद आ गया। होमवर्क भी तो डिस्कस करना होगा ना यार, नहीं करना है? हाँ, वो यस करना सर। है। करना है वैसे तो हो गया। डू योरसेल्फ और इलस्ट्रेशन में भी कुछ था ना सर? यूएसएफ था। यूएसएल 4 इलस्ट्रेशन 17 18 तक थे। बताओ भाई, मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन 9 तक ऑलरेडी हो चुका था अपना। हाँ हाँ तो पहले तो इलस्ट्रेशन बता लो, 10 से लेकर कहाँ तक है? 19 18 19 नहीं 18 तक होगा सर, या 17 तक होगा? 16 तक 17 तक होगा, 17 तक है ना इलस्ट्रेशन? हाँ यस सर। यस हाँ हाँ सर। तो बताओ भाई, 10 से लेकर 17 तक कोई पूछ रहा हूँ किसी को? 10 to 17 इलस्ट्रेशन, 10 to 17 13। कौन सा? Also, I have a doubt in 12 and 13. 12 and 13 both? Yes, sir. Also, like the 12th one, they have done it in the form of trigonometry, but I have used like RMS is greater than or equal to AM, and That- then AM is greater than or equal to GM. दैट इज अ बेटर मेथड, उससे हो जाएगा तो वो भी Yes. ठीक है। तो करना है क्या 12th? मेरे ख्याल से हो गया होगा फिर तो। Yes, sir. Okay, sir. Only the 13th one, sir. 13 से पहले किसी को पूछना हो तो बोलेंगे एक बार। चीजें बड़ी अजीब सी हैं देश में। अभी बैठ गया। पेंटे भी नहीं चल रहा यार, ये क्या होगा? कभी कुछ नया होता रहता है, चाहते ही नहीं लोग कि ऑनलाइन पढ़ाऊं मैं। नहीं अभी पेंटा भी पता नहीं क्या हो गया इसको, इसमें कोई बैटरी का तो फंडा होता है। ये बंद करके शुरू करने से भी नहीं हो रहा। या 2-5 मिनट टाइम देना पड़ेगा यार। चलेगा सर। ओके सर।
लेट्स कंटिन्यू। स्लॉट ही खराब हो गया था। तो पहला 13 नंबर जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 13 में ए बी एक्स वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर, सॉरी। और 1/x plus 1/y 1 दिया हुआ है शायद, एंड वी हैव टू प्रूव a की पावर x अपॉन x। मतलब ए एन जी एम की फील तो आ रही है, लेकिन किस तरीके से लगाना है वो अपन को थोड़ा सोचना पड़ेगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। तो जैसे x और y रेशनल नंबर है, मतलब ये p अपॉन q टाइप के फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। तो जैसे a की पावर x इन्वॉल्व है, तो अगर हम a की पावर x वाला जो टर्म है, इसको हम डिनोमिनेटर टाइम्स, कोई भी डिनोमिनेटर पकड़ लो, समझ में आएगा। तो एलसीएम पकड़ लो, ठीक है ना, दोनों के। जैसे x p1 अपॉन q1 होगा, y p2 अपॉन q2 होगा टाइप, समझ में आएगा। तो जो q1 और q2 है उसका कोई एक एलसीएम होगा, वो भी एक इंटीजर होगा, राइट। तो हम लोग ने कि a की पावर x उसका एलसीएम अपन ने k मान लिया, तो इसको हम लोगों ने ky टाइम्स कर लो। और b की पावर y हमने कितने टाइम ले लिया है, kx टाइम्स। यस। तो यानी ऊपर क्या आएगा, a की पावर x सम आएगा, और कितनी बार आएगा, ky टाइम्स। तो डायरेक्टली हम एमजीएम लगाते वक्त a की पावर x इंटू ky कर सकते हैं, और इधर कितना आएगा, b की पावर y इंटू कितना आएगा, kx, होल अपॉन kx प्लस ky, दैट इज k इंटू एक्स प्लस वाई। और यहाँ देखना a की पावर x ky टाइम्स हो गया, तो a की पावर कितना हो गया, kxy हो गया क्या। एक पावर x क्यूब। a की पावर x एक तो होगा ही होगा, kxy ना, मैं भी बोला था, ठीक ही बोल रहा था। तो kxy हो जाएगा, और इधर आ जाएगा b की पावर b kxy, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस वाई। ये सही है ना। तो k तो इधर से गया, और देखो x प्लस वाई यहाँ से आएगा कितना, अपना एक्स वाई आ रहा है। यस। तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई नीचे अगर अपन फीड करते हैं, सही है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई नीचे अगर फीड करते हैं, तो दिस विल बिकम a की पावर x अपॉन x, अलग अलग कर रहे हैं, प्लस b की पावर y अपॉन वाई। यहाँ पे एक्स वाई लिख देंगे और अलग अलग कर देंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये भी देखो, ये भी कट गया, क्योंकि ए बी की पावर के एक्स वाई है और k अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो कट के 1 ही हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ से हियंस प्रूव्ड हो जाएगा। और कोई इलस्ट्रेशन है तो बताओ बच्चों। इलस्ट्रेशन में और कोई है सवाल तो बताएंगे, डू योरसेल्फ में कोई है तो बताएंगे। एनी क्वेश्चन इन डू योरसेल्फ, और जो भी डू योरसेल्फ शायद 4 दिया था एक, यस कुछ बतलाएंगे। नो वन, चलिए। एक्सरसाइज फिर 1 में कुछ दिया था ना, एक्सरसाइज 3 वन में था 10 से 14। हाँ 10 से 14 में किसी को पूछना है, एक्सरसाइज 1 10 to 14। देख लो किसी का नहीं आ रहा कुछ, तो मान के चल रहा हूँ कि हो गया होगा फिर। 10 to 14 नो वन। एक्सरसाइज 2 में कहाँ से कहाँ तक दिया था, 1 to Question number 3. 1 to 10 1 to 10 दिया है क्या। 3 1 to 3. अच्छा 1 to 3 दिया है ना, तो 1 to 3 में कोई पूछना है। So question number 2. So 3. तो एक तो क्वेश्चन नंबर 3 आया, और कोई Question 2. 2 भी आ गया, चलो वेरी गुड। और 1
नहीं, वही नहीं। बता 2 3 के अलावा कोई? 1 2 3 में 2 3 के अलावा कोई नहीं? चलिए, तो हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी 1 दिया हुआ है, and you have to prove that 1 plus 1 by a into 1 plus 1 by b, okay, into 1 plus 1 by c। ये तो शायद इलस्ट्रेशन में भी कहीं था ना? सर आपकी वीडियो पॉज। वीडियो पॉज है? नहीं नहीं ठीक है, मेरे ख्याल से। तो इसमें मैं क्या सोच रहा था कि मल्टीप्लाई अगर करते हैं अपन और फिर एमजीएम लगाएं या डायरेक्ट लगा दें? सर या फिर वो a प्लस ए बी सी का सम दिया हुआ है और नीचे ए बी सी है। ऐसा तो नहीं कि 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी पे अलग से लगा दे और ए बी सी पे अलग से लगा दे? It doesn't come like that, sir. मैंने GMHM से किया था आगे। जीएम और एचएम? I don't think by AM and GM it comes. Sir. अच्छा, एमजीएम से नहीं आ रहा? a प्लस 1 b प्लस 1 वही सोच रहा हूँ कि a प्लस 1 है, b प्लस 1 है और c प्लस 1 है। a b c पे। नहीं, मैं एक्चुअली क्या कुछ सोच रहा था, डायरेक्ट कुछ हो सकता है क्या, डायरेक्ट वाला? क्योंकि जीएम और एचएम भी लगाओगे तो भी मजा तो नहीं आएगा, क्योंकि a अपॉन a प्लस 1 होगा, b अपॉन b प्लस 1 होगा, c अपॉन c प्लस 1 होगा, मतलब डायरेक्ट नहीं बैठ रहा है ना ये, डायरेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो फिर अलग अलग तोड़ के ही लगाना पड़ेगा ना यार। a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 और a b c। जैसे a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 में क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना जीएम से, उधर से a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 का मैक्सिमम आ जाएगा, और नीचे ए बी सी का लगाएंगे, भारी काम हो जाएगा। पर मैक्सिमम नीचे, ऊपर इसका क्या निकालना है अपन को? ग्रेटर देन इक्वल टू ही है ना ये, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या कर लें? जैसे अगर ये a प्लस 1 अपॉन ए है और b प्लस 1 अपॉन बी है और c प्लस 1 अपॉन सी है, इन तीनों का प्रोडक्ट है, तो a b c का सम। अगर हम कोई ऐसा फंक्शन बनाए जैसे, लेकिन ये तीनों का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे अपन यार? x प्लस 1 बाई एक्स टाइप का अगर फंक्शन बनाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ना, उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। जेनसन से किसी ने ट्राई किया क्या इसको? नहीं। जैसे अगर कोई एक फंक्शन अपन ले, लेकिन उसमें प्रोडक्ट का नहीं आएगा ना यार। डैश एक्स तो आएगा आपका, और डबल डैश क्या आएगा? प्लस आ जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये पॉजिटिव है। तो 0 प्लस पे तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, और इन्फिनिटी पे ये बन जाएगा, ये कॉनकेव अप रहेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। एबीसी पॉजिटिव होगा ना? एबीसी क्या दिया, पॉजिटिव दिया होगा क्या? Yes, sir. यस
तो अगर इस तरह का ग्राफ पॉसिबल हो पा रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस पे अगर 3 पॉइंट्स पे अगर हम वैल्यूज की बात करें, लेकिन हमको तो वहां पे क्या मिलता है यार, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 मिलता है ना। यहाँ से कुछ अलग सी चीज मिलेगी क्या? जैसे अगर हम लोग इसमें बोल रहे हैं क्या कि ये ऊपर है, तो हम लोग को याद हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, यही होता है ना। और इसका जो हाइट है वो नीचे है, तो लेस देन इक्वल टू ये होता है एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी अपॉन 3। यस यहाँ से तो इसके सम का आ रहा है ना, अपने को सम का आ रहा है यहाँ पे, इन तीनों का सम हो जाएगा यहाँ पे। और ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 में बढ़िया सा तो चीज नहीं बैठ रहा। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी तो 1 है ना, हाँ ए प्लस बी प्लस सी अगर 1 है तो एफ ऑफ 1/3 हो रहा है ये। ये लेस देन इक्वल टू ही होगा ना पक्का। Yes. यस सर Sorry. इसलिए एम हम्म तो एफ ऑफ 1/3 तो कितना हो जाएगा, 4/3 अपॉन 1/3, 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आ रही है। ये तो हमें चाहिए ही नहीं था, ये तो हमने कुछ और ही प्रूव कर दिया ना। हमको इसका प्रोडक्ट चाहिए, एएमजीएम से तो नहीं आएगा, सही कह रही थी कोई, एएमजीएम से तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि उससे हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट की पावर 1/3। और क्या कर सकते हैं इसमें, ये इतना टफ तो नहीं है, ये तो बहुत इजी सवाल था यार। अच्छा, अगर हम a को x अपॉन वाई प्लस जेड रखें और अपॉन इंटू 2 लिखें नीचे, और b को अपन लिखें मान लो y अपॉन 2 इंटू जेड प्लस एक्स, और c को रखें z अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये वाली चीज में a प्लस बी प्लस सी 1 आ रहा है क्या, एक बार बताना। a प्लस बी प्लस सी 1 आ रहा है क्या, एक बार देखना। नहीं आ रहा ना। So, या यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लिखना पड़ेगा, नहीं बैठेगा। इसलिए क्या है, 1/a देख कर लग रहा था कि अगर x अपॉन वाई प्लस जेड टाइप का कुछ सब्स्टिट्यूशन बैठ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन वो भी नहीं बैठ रहा मेरे ख्याल से। जैसे a को अगर हमने सिर्फ इतना ही लिखा, b को इतना ही लिखा और c को इतना ही लिखा, हम ऐसा रख तो सकते ही हैं क्या। तो ये थोड़ा अजीब सा ऐसा आ रहा है, and given to be 1। इसका राइट अप्रोच तो अभी तक मेरे को से लग रहा है कि, और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, दिस इज गिवन टू बी 1, ये तो और भी खतरनाक सा हो गया। नीचे x प्लस वाई प्लस जेड रखने पर तभी 1 आएगा, फिर ऐड करेंगे तो, उसके अलावा तो नहीं आएगा वाई 1। प्लस जेड रखने पे 1 आएगा, राइट। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर रखते हैं बेटा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जब पलटेगा 1/a तो ऊपर चला जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा पहले वाले में जैसे x हो जाएगा, तो उसमें भी 2x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा शायद एलसीएम लेने के बाद ना। और x प्लस वाई प्लस जेड के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, वो भी नहीं बैठेगा।
GMHM से छोटा ही हो रहा है। नहीं GMHM तो ठीक है, करके देख सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था और कुछ निकल जाए तो ठीक है। तो चलो GM अगर लिखेंगे तो 1+1/a, और फिर क्या आएगा, पावर 1+1/b और 1+1/c की पावर 1/3, नहीं? Yes. एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन कितना आ जाएगा आपका, a+b+c अगर 1 है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा a+1 आएगा ना। Yes. ये क्या हो गया, a/a+1 आएगा और b/b+1 आएगा और c/c+1 आएगा। फिर अब इसमें हम क्या करें, Plus तो 1 by मैंने जैसे 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/a+1 प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1 लिख दिया नीचे वाले। इसकी बात कर रहे हो? यस सर। तो a+1 को लिख रहे हो, a को लिख रहे हो? यस पूरे एक्सप्रेशन को नीचे वाले। नीचे वाले एक्सप्रेशन में क्या बोल रहे हैं, a+1 को लिख रहे हैं अपन? सर हाँ पूरे वाले को 3 माइनस ब्रैकेट में 1/a+1 प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1। नहीं समझ में आ रहा है, 3 - 1/a+1, यस ये जो एक्सप्रेशन है इसकी बात कर रहे हो, 1+1/a सर मैंने ऊपर +1 -1 कर दिया था सब में। अच्छा, जो अपन ने पिछली बार किया था वो वाला, यस सर। मतलब इसको फ्री फ्रॉम 1 कर दिया, जो अपन ने लास्ट टाइम किया था वही। तो ये चीज आ जाएगी 3/3 माइनस, अच्छा इसके बाद 1/a+1, 1/b+1 और 1/c+1। सर अब इसमें AM और HM लगाती हूँ तो आगे। फिर इससे तो आ जाएगा फिर। यस तो इससे अगर हम लगाएंगे तो 1/a+1 प्लस 1/b+1 प्लस 1/c+1, इसका AM लिख देते हैं whole/3। तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/a+1 b+1 c+1। a+b+c अगर 1 है 4. तो मेरे ख्याल से ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, नहीं हाँ 4 ही हो जाएगा। यस इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है ना, और अगर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है तो हमें क्या चाहिए, इसका टोटल का मिनिमम चाहिए। तो नीचे का मैक्सिमम, हाँ इसका मिनिमम पे आ जाएगा, ठीक है ना, 9/4 रखेंगे तो बन जाएगा। तो ये तो हो जाएगा इससे फिर, और कोई दूसरा तरीका नहीं सोच सकते इसमें? यूँ दूसरा तरीका और भी तो सोच सकते होंगे ना, जैसे a+1/a है, ये b+1/b है और c+1/c है। हम्म, हम्म। चलो थर्ड वाले में बोल रहे हैं tan a + tan b + tan c, तो ये तो मेरे ख्याल से उससे आ जाएगा, जेनसन से नहीं आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। तो 0 से π/2 है ना, तो 0 से π/2 में तो ग्राफ बढ़िया बनी जाएगा मेरे ख्याल से, कॉनकेव अप वाला ही बनेगा, अगर आपको याद हो तो। तो 0 से π/2 में मेरे ख्याल से कुल मिला के तो ग्राफ ये बनेगा आपका, और हम लोग बोले कि ABC सब इसी में है। तो ये तो मेरे ख्याल से क्लास इलस्ट्रेशन भी था शायद, ऐसा कुछ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि f(a + b + c/3)
ये लेस देन इक्वल टू होगा ना एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी बाई 3, Yes. तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अपन को पता है ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो ये तो पाई ये मानना है। मानना क्यों है, ट्रायंगल है ना। अच्छा अच्छा, इसमें दिया हुआ नहीं है क्या। मेरे ख्याल से ट्रायंगल में ही होगा यार, ये ट्रायंगल लिख लो, इन्हें ट्रायंगल एबीसी, ठीक है सर। क्योंकि उसके अलावा तो फिर हम वैल्यूज रख के दिखा सकते हैं, 3/√3 से, 3√3 से भी छोटा हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं दिखा सकते हैं। यस सर। क्योंकि अगर मैं तीनों को सपोज कर लो कि ए बी सी को जस्ट 0 से थोड़ा बड़ा ले लूं, ऐसे ही सोच लो कॉमन सेंस से, 0 के पास। वैल्यू तो बहुत 0 के पास पहुंच जाएगी, मतलब 3√3 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब फिर गलत हो दूर। जाएगा। अच्छा, इसलिए नहीं हुआ होगा आप लोगों से। चलिए ठीक है, और कोई है क्या सवाल। नहीं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। Next is application of trigonometry in maximizing and minimizing. तो इसमें अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स आएंगे, समझ में आएंगे, और हम लोग सब एक एक करके देखेंगे। तो जैसे पहले तो हम कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो सिंपल सिंप्लीफिकेशन से हो रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे लिखो फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग। रेंज समझ ही गए होगे मेरे ख्याल से, y की वैल्यू जो हम बोलते हैं। जैसे पहला है y इक्वल टू कॉस की पावर 4x/2 माइनस साइन की पावर 4x/2। जैसे कुछ नाम है, जैसे x की वैल्यू जो हम इसमें रख सकते हैं उसको डोमेन कहते हैं, और x की वैल्यू से कोरोस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी सी बात है अभी तो, और भी है। रेंज निकालते वक्त क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट कैसा होगा, वो सब पे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से अपन को विचार करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा देना। तो ये कुछ सिंपल एलिमेंट्री फंक्शन है जिसका पहले हम लोग रेंज निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ अभी तो यहाँ तक कीजिए, और लिख देता हूँ। इन सबको कैलकुलेट करेंगे।
पहला आ गया क्या? यस सर। यस क्या आया? -1 से जीरो सेवन। क्लोज -1 से +1, ठीक है ना? यस हाँ। तो इसमें देख सकते हो कि इसका सिंप्लीफिकेशन ही बड़ा सुंदर सा है। हम लोग बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कि cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 है, तो इसके दो फैक्टर होंगे। तो एक आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। तो ये आपको बताइए फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b दैट इज cos 2 थीटा, तो cos x आ जाएगा। तो दैट इज रेंज क्लोज -1 से +1। तो पहले वाले का तो ये रेंज रहेगा। यस सर। दूसरे वाले का आया क्या? यस हाँ सर। क्लोज -4 से 1 पे ओपन। 4 क्लोज। सर माइनस फोर दोनों पे ओपन। वेरी गुड। -1 हाँ, यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज है कि हम जो x की वैल्यूज रख सकते हैं उसमें ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आएगा। यस ओड सोचो क्यों? क्योंकि tan x है। अनडिफाइंड। हाँ, यस tan x है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे लफड़ा फंस जाएगा अपने को। समझ में आ रही बात? तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ऑफ कोर्स 4 tan x इंटू कॉस एक्स है, तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका रेंज निकालना है मेरे को। तो tan x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है। तो चलिए अब हम इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मतलब ये x हम रख ही नहीं सकते अपने फंक्शन में, ये x रख ही नहीं सकते। तो tan x को आपने लिखा sin x अपॉन cos x और इंटू cos x, तो क्या cos x कैंसिल आउट कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिकॉज x इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो cos x 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कट गया। तो बचा क्या? 4 sin x। अब 4 sin x में क्या लफड़ा है कि आप sin x की हर एक वैल्यू तो देख सकते हो, लेकिन सिंस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रख ही नहीं पाओगे, आप इसमें नहीं रख सकते। अब बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन जो हमारा था उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं जाएगा, तो डेफिनेटली इसमें भी नहीं जाएगा। तो यानी ये वैल्यू कौन कौन सी नहीं ले पाएगा? 1 और -1, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये दो वैल्यूज लेता है, 1 और -1। तो इसका रेंज एक्चुअल क्या आएगा? ओपन -4 से 4। अगर क्लोज लिखा तो फिर गलत हो। सर ये लास्ट और आप एक बार फिर से बता देंगे कि ओपन नहीं लिखना? क्लोज नहीं लिख सकते, ओपन लिखेंगे, यस सर। क्योंकि देखो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, वो नहीं रख यस सकते। सर। मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2 ये सब नहीं रख सकते। तो इन्हीं वैल्यूज पे तो sin x क्या लेता है? 1 और -1। यस सर। तो sin x 1 और -1 नहीं होगा, तो यानी कि दो ही वैल्यू नहीं आ पाएगी ना 4 sin x में। एक तो -4 नहीं आएगी और दूसरी 4 नहीं आएगी, उसके अलावा तो हर एक वैल्यू आएगा ही आएगा। यस सर। तो इसलिए ओपन लिखेंगे। थर्ड आ गया क्या? यस। हाँ सर। क्या? -1 से -1 से -1 से 1 गुड, या 0 से 1? 0 से -1 से 1। ऐसा नहीं, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट इज नॉट एन इश्यू, ये सही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन आपको पता है कि x पॉजिटिव के लिए भी साइन -1 और 1 सब होता है, आप यस सोचो सर। होता है ना। तो यहाँ पे हाँ। कोई पूछे सर -1 कब होगा, तो रख दो 9π² 4। तो x को 9π² 4 रखोगे तो साइन 3π/2 होगा, और साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो आप बिल्कुल नहीं सोचना है कि रूट x में x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव में साइन पॉजिटिव है। ऐसे वाले फंडे क्रिएट मत कर लेना जिंदगी में, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। x पॉजिटिव होने के बावजूद साइन नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, देख लो, किसी को पूछना हो तो बतलाएंगे। अब डी वाला पार्ट कर रहे हो। हाँ। -cos 2 7 रेंज -cos 2 7 -cos 2 से 1। यस। अच्छा, सबका आगे क्या? यस।
cos 2 to 1. cos 2 से 1। करें डी वाला डिस्कस करें अगर सबका Yes. Yes, sir. या किसी को और टाइम चाहिए? नहीं, चलिए। तो देखिए ये थोड़ा सा देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। अभी तक क्या है कि हम लोग क्या क्या पचा चुके हैं भाई, थीटा वीटा हो तो चलो पचा चुके हैं, फाई हो जाए थोड़ा सा ठीक है, फिर भी हैंडल कर लेंगे सर, सह लेंगे, थोड़ा और सह लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी अजीब सी चीज आ गई 2 sin x। तो फिर अब एक होता है कि पता नहीं क्या लिख दिया है, नहीं सीखूंगा, और दूसरा एक हो गया कि ठीक है थोड़ा और सह लेते हैं, इसमें क्या है, तो देख लेते हैं, थोड़ा और सह लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो हमने क्या कि अभी क्या है कि हम इसको ऐसे ही देखते हैं। अभी अब्दुल्ला सर हमने इसको इस नजर से नहीं देखा भाई, इस नजर से देखना तो पड़ेगा आपको। हमने बोला क्या कि इसको cos थीटा बोल दिया। अब इसमें थीटा कहां से कहां तक घूमता है, अब उस पर बात करते हैं। तो थीटा तो भाई -2 से 2 ही जा सकता है ना। Yes. अब कोई पूछे -2 क्या है सर, डिग्री है? नहीं, रेडियन होगा ना, ऑफ कोर्स, Yes. ये नंबर है तो रेडियन में होगा। तो थीटा -2 से 2 रेडियन जाएगा, समझ में आ रही बात। और रेडियन आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, 1 रेडियन कितना होता है अप्रॉक्स? 57 चल जाएगा मेरा काम, ठीक है ना। तो लेकिन अराउंड कितना होगा, 57 डिग्री, ठीक है। तो जो cos x का ग्राफ है उसको एक बार बना के देखते हैं आप। Yes. 5/2 से बड़ा होगा। ये क्या हो गया, ये वाला नहीं खींचता है कैसे? ऐसे बनाना पड़ेगा ये, वाह। देखना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बाकी आप समझ लेना। तो हालांकि कि देखो जो पॉइंट्स हैं आप समझना ध्यान से। एक तो ये वाला पॉइंट है, अब बोलोगे सर ये पॉइंट कौन सा, ये आपको पता ही होगा, ये -π/2 है, Yes. ये π/2 है, ये पाई है, और ये -π। अब हम जब लिखते हैं तो देखो दो तरीके से लिखते हैं, कभी हम 1 2 3 लिखते हैं ग्राफ में, कभी ये π/2 -π/2 लिखते हैं, लेकिन सब इसी लाइन पे रहता है। ये तो अपन को कॉन्फिडेंस है ना कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अच्छा ये पाई वाली टोली का चालू हो चुका है तो अब 1 2 3 तो कहाँ रह पाएगा सर, अब उसकी तो जिंदगी खतरे में पड़ गई। नहीं बेटा, अभी भी चलेगा, ठीक है ना। 1 कहाँ होगा, तो π/2 इज 1.57, तो 1 थोड़ा पहले होगा। अब कोई बोले सर 2 कहाँ होगा, फिर बहुत की क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो पाई 3.14 होता है, तो इससे थोड़ा पहले होगा। Yes. और -2 किधर होगा, तो -2 इधर होगा। -5. तो अब हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात आपको बोल रहे हैं कि नजरें -2 से 2 के बीच में। अब बोलोगे सर -2 से 2 के बीच में क्यों? नहीं, अब कोई पूछे -2 से 2 के बीच में क्यों, क्योंकि हमारा थीटा तो -2 से 2 ही है ना भाई। तो अगर हमारा थीटा -2 से 2 है तो अब बस एक चीज देखते रहना, ठीक है ना। ये लाल लाल करके दिखेगा, अबे परेशान करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि -2 से 2 के बीच में अगर दिख रहा है तो मेरे ख्याल से देखो आपको यहां से दिख रहा है क्या, स्टार्ट होता हुआ। एक मिनट, तो अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं कि अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ से देखो चालू होगा, और ये दिख रहा है लाल लाल बिल्कुल, और ये इधर से जाके इधर आएगा। तो आपको क्या फील है, देखो -2 से 2 मतलब हम थीटा बस इसके बीच में ही ले जा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ये -2 से 2 के बीच में ले जा सकते हैं। तो इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग जो y की लोएस्ट वैल्यू है यहाँ दिख रही है मुझे, क्योंकि इसके बाद तो y बढ़ना चालू हो गया, बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, और फिर घटते 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 फिर से वही वैल्यू ले रहा है जो यहाँ से चालू किया था। सिमेट्रिक है ना कॉस का फंक्शन। तो लोएस्ट वैल्यू क्या ले रहा है, या तो -2 पे या 2 पे, दोनों पे सेम वैल्यू है। कोई बोले सर -cos2 है, नहीं भाई cos of -2 है, cos of -2 is also cos2।
जबरदस्ती माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। cos 2 खुद नेगेटिव है, आपको देखने में हो सकता हो पॉजिटिव लग रहा हो, कोई बोले सर ये cos 2 देख के तो लग रहा है ये पॉजिटिव सा ही लग रहा है सर, कहाँ माइनस साइन है। अब एक अक्कल लगाएगा तब दिखेगा ना, क्योंकि cos 2 आप देख लो यहाँ पे हाइट आपको दिख रही है क्या, इधर नेगेटिव की साइड दिख रही है क्या, हाँ। यस 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 नेगेटिव दिख रही है, इधर नेगेटिव दिख रही है क्या, यस यस दिख रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लोएस्ट हाइट क्या हुई फंक्शन की, cos 2 नॉट माइनस cos 2। Yes, sir. यस हाईएस्ट हाइट क्या हुई, हाईएस्ट हाइट हुई भैया 1, ठीक है ना, हाईएस्ट हाइट क्या हुई 1। Yes, sir. यस उसके बाद वाले का आया क्या, Sir. cos 3 से 1 Yes. cos 3 से 1, वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही। cos 3 से 1 के बीच वाला फंडा पूछना तो बतला दे, सेम तरीके से आएगा। Yes. क्योंकि अब 3 कहाँ होगा, अब मेरे ख्याल से आप देखना -3 इधर आएगा है कि नहीं, 5 से और 3 यहाँ आएगा, Yes. तो भी आपको दिखेगा लोएस्ट वैल्यू जो होगी फंक्शन की cos 3. -3 पे होगी और या फिर 3 पे होगी, तो दैट इज लोएस्ट वैल्यू cos 3 ना, फिर से cos 3 से क्या आ जाएगा 1। तो मेरे ख्याल से ये भी अपना चमक गया होगा, चमका कि नहीं Yes. चमका, चमका। क्या यस है cos 3 से 1। cos 3 से 1, Yes. अगला वाला -1 से 1. -1 से 1 वेरी गुड। अब यहाँ नहीं कि सर रट्टा मार लिया, सर बढ़िया रट्टा मार लिया, एकदम बहुत शानदार रट्टा मारा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं, अब सब जगह रट के निकाल लेंगे, नहीं यहाँ फैल जाओगे अगर cos 4 से 1 लिख दिया तो, ठीक है ना। आप देखना cos 4 sin x में ये क्या होगा, -4 से 4 घूमेगा, हाँ 5 से बड़ा। ऐसे ही अगर ये -4 से 4 घुमा तो देखो -4 और 4 की पोजीशन कहाँ है, 4 इधर है 5 के आगे। आगे पाई, और -4 इधर है, नहीं तो कुल मिला के मुझे जो समझ में आ रही है कहानी कि यहां से यहां तक अगर घूम रहा है तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि कॉस अपने लोएस्ट पे तो जाएगा ही जाएगा। बोलोगे सर कैसे लोएस्ट जगह जाएगा, देखना यहाँ से चालू हुआ कहानी -4 से, और गिरता गिरता -1 गया, और फिर बढ़ता बढ़ता 1 गया, तो यार रेंज ले लिया ना इसने -1 से 1, तो यानी हम लोग बोल रहे हैं इसका जो रेंज होगा ये -1 से 1 ही होगा। किसी को नहीं समझ में आया प्लीज प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर बाद में गलत करने से अच्छा नहीं है। Can you repeat once, please? लोएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, ध्यान से देखिए, -4 से डोमेन में चालू हुआ ना वैल्यू डालना, Yes, sir, I understood. तो -4 से जा रहा है, तो यानी कि देखो ये लोएस्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसके आगे और गिर रहा है, अब लोएस्ट आया, ये आया Yes. -1, और इसके बाद ये फिर बढ़ते 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 1 गया, और फिर से गिरते 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 -1 गया, और फिर बढ़ना चालू किया और cos 4 पहुंचा। cos 4 बड़ा या -1 बड़ा, cos 4 बड़ा या -1 बड़ा, cos 4 बड़ा। Cos 4. cos 4 बड़ा, समझ में आ गया। cos 4 पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है ना। हाँ तो ये सब चीजें मतलब अब आंख खोलने वाले और दिमाग खोलने वाले और नसें खोलने वाली हैं, ठीक है ना, देख लेना एक बार। फिर अगला वाला कहाँ गया, -1/√2 से 1/√2. वेरी गुड, सबका आया क्या, कर रहा हूँ। कर लीजिए कर लीजिए। सर जी सर वो नोट करना था, क्या बेटा, अच्छा ये, F वाला क्वेश्चन। अच्छा नोट ही नहीं किया क्या आपने,
थोड़ा नीचे कर। सर लास्ट वाले का माइनस क्या आंसर बोला आपने? -1/√2 से 1/√। हाँ यस सर। -1/√2 से 1/√2। करें डिस्कस? कर ले डिस्कस। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यस Yes, sir. हाँ, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस। Sine of a है ना। तो minus. साइन ऑफ ए प्लस बी करोगे तो 15π/8 प्लस 17π/8 इज 32π/8 मतलब 4π। नहीं ए देखो ना क्या लिखोगे आप, खुद ही सोचो। साइन ए प्लस बी लिखोगे तो -8x तो हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। और 15π/8 प्लस 17π/8 32π/8 4π तो हुआ ना। यस तो हम बोलेंगे ना इसको 4π माइनस 8x। और फिर अगला वाला साइन a माइनस बी। तो a माइनस बी करोगे तो देखो 15π/8 माइनस 17π/8 इज -2π/8 और -4x प्लस 4x कट जाएगा। यस सर। -2π/8 क्या होता है? -π/4 ही तो हुआ ना। यस। तो साइन -π/4 इज -1/√2 और साइन 4π माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1/√2 साइन 8x। यस। तो साइन 8x का रेंज तो -1 से 1 ही हुआ ना भाई। तो यानी इसका रेंज क्या हो जाएगा टोटल? -1/√2 से 1/√2। क्लियर है सबके लिए? Yes, sir. यस ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जैसे हमने लास्ट क्लास में a cos x प्लस b sin x किया था, याद है ना? उसका जो रेंज है ना √a² प्लस b², तो वो अपन को ध्यान में भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसको टाइप 1 कह रहे हैं अब अगले वाले को, जो कि बेस्ड किस प्रोफाइल पे? आसपास a cos x प्लस b sin x वाले का। तो हम लोगों ने ये देख लिया है a cos x प्लस b sin x इज रेंज माइनस ऑफ √a² प्लस b² टू √a² प्लस b²। ठीक है, फिर से हम लोग रेंज निकाल लें। फाइंड द रेंज ऑफ पहला है y इक्वल टू (17 प्लस 5 sin x) 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x होल अपॉन होल अपॉन 17 माइनस 5 sin x माइनस 12 cos x। करिए।
आया क्या? एक मिनट सर। बाय 2 से -2/15। चलें डिस्कस। देखो ध्यान से, वैसे तो ये बहुत इजी सा ही है, मतलब थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है। जैसे मैक्सिमम निकालना है आपको, तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में कभी कभी जो आधी बातें बच्चा सुन लेता है और हमेशा वैसा कर लेता है, पूरी बात सुनिएगा। जैसे फ्रैक्शन में जनरली ये कॉन्सेप्ट हम सोच सकते हैं कि भाई ऊपर वाला जो है मैक्सिमम हो जाए और नीचे वाला मिनिमम हो जाए, तो बस इतना ही सुन के चुप नहीं रहना है। हालांकि इसके आगे ये है कि दोनों चीजें सेम एक्स में होनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही मैं क्या बात कह रहा हूँ? जैसे हम इसमें एक फंडा लगा सकते हैं कि ऊपर वाले को मैक्सिमाइज कर देते हैं और नीचे वाले को पूरे को मिनिमाइज कर देते हैं, और अगर सेम एक्स पे होगा तो ही हम बोल सकते हैं ये चीज हो पाएगी। समझ में आएगा? जैसे अगर हम लोग को ये बोले कि सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज, नहीं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज, समझ में आएगा? बिल्कुल पेप्सी पी के आ गया, बोला आज कुछ तूफानी करते हैं, नहीं तो तूफानी में क्या किया उसने कि अच्छा मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम, दोनों का मैक्सिमम 1 और 1 तो हो गया मैक्सिमम 2, और दोनों का मिनिमम -1 तो -2। कुछ ज्यादा तूफानी हो गया बेटा, बहुत टैलेंट है, फिर ये नहीं होने वाला। नहीं समझ में आया? अब बोले कि सर क्यों नहीं हुआ, मतलब ये तो कॉन्सेप्ट वाइज क्या दिक्कत है, दोनों सबसे बड़ा हो जाए तो सम बड़ा हो जाएगा। नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक हल्का सा छोटा सा क्लॉज एंड टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है छोटे से स्टार मार्क के साथ, फॉर द सेम एक्स। यस तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों 1 हो जाएगा सेम एक्स के लिए, ऐसा कोई एक्स बना ही नहीं है, ठीक है? तो हम लोग बोलेंगे कि फिर वो पॉसिबिलिटी 2 वाली नहीं हो सकती है। आपको पता है ना, अभी हमने बताया a cos x प्लस b sin x का रेंज कहां से कहां तक होता है, नेगेटिव ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका एक्चुअली रेंज क्या आएगा? -√2 से रूट। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा हम लोग को प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होगा, और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड मिस हुआ काम बढ़िया हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे आप समझिए कि मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ आपको थोड़ी देर के लिए कि हम इस पूरे पार्ट को मैक्सिमम कर रहे हैं। देखिए लाल बत्ती जल रही है, इस पूरे पार्ट को मैक्सिमम कर रहे हैं, और ये इस पूरे पार्ट को क्या कर रहे हैं, मिनिमम कर रहे हैं। पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं, तो पूरे पार्ट को मैक्सिमम करेंगे तो 17 का खतरा तो कोई है ही नहीं, 17 तो फिक्स है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि इसको मैक्सिमम करते हैं, और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, यहाँ ध्यान से देखिए माइनस साइन लाल लाल भुका रहा है, ठीक है ना? तो हम लोग बोलेंगे कि ऑब्वियस सी बात है कि इसका क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम 12 cos x का क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, सो दैट वी गेट द मिनिमम ऑफ दिस थिंग। समझ में आ रही बात? तो यानी क्या सेम x के लिए होगा, ऑफ कोर्स सेम x के लिए होगा, क्योंकि हम ऊपर भी 5 sin x प्लस 12 cos x को मैक्सिमम कर रहे हैं, और नीचे भी 5 sin x प्लस 12 cos x को क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम कर रहे हैं। तो यानी कि जो मैक्सिमम होगा 17 और इसका 13, 30 और 30 और 15/2, 30/4 कितना, 15/2। और मिनिमम के लिए ऊपर का मिनिमम नीचे का मैक्सिमम, और सेम एक्स के लिए होगा, तो ये अपने आप -13 होगा, तो ये साइड 2/15। क्लियर है क्या सबको? पार्ट पूछना हो तो बतलाइए। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। सबने लॉग पढ़ लिया है ना? यस सर। हाँ सर। We have to find the range of log base 2 sin x minus 4 cos x plus 15/10.
चलिए 3-4 प्रॉब्लम है, फटाफट कीजिए इसको। मिनिमम आ गया पहला। Yes, sir. यस सर। Okay. पहला बहुत इजी है मेरे ख्याल से, 3 sin x - 4 cos x। तो बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है, तो इस पर फोकस करते हैं, समझ में आएगा। तो इसका लोएस्ट -5 और ग्रेटेस्ट क्या आएगा 5। तो ऑफ कोर्स ग्रेटेस्ट के लिए 5 रखोगे तो 15 + 5 20/2 दैट इज 10, दैट इज 2 एंड log 2/2 इज गोइंग टू बी गाइस 1। तो हम लोग ने कि ये 1 हो जाएगा। और 3 sin x - 4 cos x की लोएस्ट वैल्यू होती है -5, तो 15 - 5 इज 10, 10/10 इज 1, तो log 1/2 इज 0। तो मेरे ख्याल से दिस इज द रेंज। Total -4 to 10. सेकंड आ गया क्या? सर -4 से 10। हम्म
करें डिस्कस सेकंड वाला। Yes. सेकंड देखो काफी इजी सही है, लेकिन कोई अगर ये सोचे कि सर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं कुछ, तो देखो डायरेक्ट नहीं लगेगा। हालांकि ये ऐसे भी दिख रहा होगा, एक कॉस कॉस है दोनों, और इसके आर्गुमेंट डिफरेंट है। जो हमने a cos x प्लस b sin x में मिनिमम और मैक्सिमम वाली बात कही थी, उसमें हम लोग ने साफ साफ देखा होगा कि दोनों में x लिखा हुआ है। जैसे अगर मान लो a cos x प्लस b sin 2x होता, तो क्या वो फॉर्मूला लगा सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते थे। नहीं, क्योंकि आपको याद है ना कि जब मैं cos स्क्वायर भी लगाया था तो उसमें cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बना था, तो वो 1 हुआ था, उसकी वजह से वो चीज आ रही थी। तो अगर cos x और sin 2x है तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 2x तो 1 थोड़ी होगा। या सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ साइन और कोसाइन में बदला था, तो वो सिंगल एक्सप्रेशन में भी नहीं बदलेगा। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले तो एंगल सेम पकड़ना पड़ेगा। एंगल कैसे सेम पकड़ सकते हैं सर? तो हम लोग इसको खोल दीजिए, तो हम लोग खोल देंगे तो क्या आएगा, 3 cos x cos पाई बाई 3। तो सुना तो है cos पाई बाई 3 के बारे में बहुत सारा कुछ। तो cos पाई बाई 3 कितना हो गया, हाफ, माइनस साइन x sin पाई बाई 3, तो sin पाई बाई 3 क्या हो गया, √3/2 प्लस क्या होगा दोस्त, 5 cos x, और प्लस क्या होगा 3 को तो रहने देते हैं, ठीक है ना, अपन को 3 से कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, 3 इज फ्री। तो अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से देख सकते हैं 3 cos x बाई 2 और 5 cos x, ये दोनों मिला के हम लोग ले 5 10 3 13 13/2 13/2 और माइनस 3√3/2, बहुत खूबसूरत सा, और इनटू sin x और प्लस 3। तो अब हमें लोएस्ट और हाईएस्ट निकालना है, तो इसी का तो निकालना होगा। तो ये तो अपॉन 2 तो जिंदाबाद है ही, और इधर 13 159 ना, और 3 9 27 सर √9 14 यस 14 ना, हाँ सर तो मैक्सिमम और प्लस 3, ये तो लगेगा ही लगेगा। और इधर कितना आएगा, हाफ इंटू माइनस 14 ना, प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका -7 -4 to 10। सही है बिल्कुल। थर्ड वाले का आया क्या? हाँ 1/3 3 की पावर माइनस 1/3 to the power 5 to 3 to the power 3 पर पावर माइनस 5 से लेके 3 की पावर 5। वेरी गुड वेरी गुड, छोड़ दिया। कैसे होगा, 3 के पावर में बदल देंगे, हाँ तो 3 की पावर 3 cos 2x लिख देते हैं, और 4 sin और 4 की पावर 3 की Plus 4 4 sin 2x, sin 2x। तो दिस विल बी 3 की पावर 3 cos 2x और प्लस 4 sin 2x। तो अपन को तो बिल्कुल दिखता है, बंद आंखों से दिखता है -5 से 5। किसका मैक्सिमम 5 और लोएस्ट -5। तो हो गया खेल खत्म, 3 की पावर 5 हो गया हाईएस्ट, और 1/3 की पावर 5 हो गया लोएस्ट, ठीक है ना। बाकी आज यहाँ पे रहने देते हैं, और होमवर्क में हम क्या करने वाले हैं, शीट रिवीजन। शीट कर लो। एक्सरसाइज शीट कहाँ थी, शीट भूल गया। CW रिवीजन। एक्सरसाइज 1 में हम लोगों ने दे दिया है, और अपन इसमें कंप्लीट एक्सरसाइज 1 तो 4 तक हुआ है, 3 तक हुआ है, तो इसमें लिख लीजिए आप 4 to 19। Exercise 2. हाँ, एक्सरसाइज 2 4 to 19 हो जाएगा ना, Yes. ट्राई करेंगे, करके दिखाना भैया। और एक्सरसाइज 3 में थोड़ा सा दे देते हैं, 1 से 5 सवाल होगा, ठीक है। बाकी फिर अपन अगली क्लास में कवर करते हैं। चलो सर जो हाँ, बोल रहे हैं कुछ? यस सर, सर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें cos x प्लस पाई बाई 3 भी -1 से 1 ही रहेगा, तो पूरा एक्सप्रेशन -3 से 3 चला जाएगा, ऐसे सोच के कर सकते हैं। अभी क्या बोला था, इसी के सवाल में बोला था ना कि सेम x के लिए आना चाहिए, तो वो भी देखना पड़ेगा ना। अगर उस तरह से अगर आप कर रहे हो तो आपको सेम x के लिए ही आना चाहिए। यस सर, आ गया सर। ठीक है, यस सर। चलिए इसमें राधे राधे, मिलते हैं, और जो भी Bye, sir. सूचना होगी Thank you, sir. Thank you, sir.
थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। Sir. Bye, sir. बाय।